हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप सब लोग घर पे होंगे अपने और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की इस सीरीज में हम लोग प्लेन मिरर के काफी हद एंड तक पहुंचने वाले हैं और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में अगर हम प्लेन मिरर को या इंसिडेंट रे को रोटेट कराएं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होती है, किस तरह से रोटेट होती है, तो इसको हम लोग बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। इसमें दो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उन दोनों को मिक्सअप करके बच्चों क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं कि इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अगर हम इंसिडेंट रे को थीटा रोटेट कर दें किसी भी डायरेक्शन में, पहले डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग लिख लेंगे। तो ये यार हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर में मान लेते हैं कि यहां पर एक इंसिडेंट रे हमारी इस तरह से पड़ रही है और इस पॉइंट पे ये बच्चों नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों बराबर होते हैं, तो मैंने दोनों को आई और आई लिख दिया। अब अगर मैं इंसिडेंट रे को किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से रोटेट करूं किसी भी डायरेक्शन में, लेट अस सपोज क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो अगर मैं मिरर इंसिडेंट रे को थीटा रोटेट करूं बाय एन एंगल थीटा, कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, अगर मिरर को फिक्स्ड रखते हुए अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होती है ये देख लेते हैं। तो बेटा ये हमारी मिरर की पोजीशन है, मिरर को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, ओल्ड इंसिडेंट रे। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ठीक है ना, ये रे को मैं रोटेट कर दूं, ठीक है, ये एंगल हमारा आई है, ये हमने थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों रोटेट किया, थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसे रोटेट कर दिया। अब आप देखें, जब आप ये इंसिडेंट रे को रोटेट कर देंगे, आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हमेशा बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब आप इसे थीटा क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नॉर्मल से जो न्यू इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, इसे मैं आई डैश कह देता हूं, या इसकी वैल्यू होगी बच्चों आई माइनस थीटा। यानी जो नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आई माइनस थीटा होगा बच्चों। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर जब ये एंगल आई माइनस थीटा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ इस तरह से होगी बच्चों, न्यू रिफ्लेक्टेड रे की, वो भी आई माइनस थीटा के बराबर ही एंगल बनाएगी। तो आप देख सकते हो ये वाला एंगल अगर आई माइनस थीटा हो जाएगा, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी थीटा रोटेट करी है, बट इन अपोजिट सेंस, ठीक है ना। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करी है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराते। तो मैं कह सकता हूं इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, देन reflected ray gets rotated by same angle but in opposite sense या opposite direction। तो मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूं, रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो इंसिडेंट रे के एंगल ऑफ रोटेशन के माइनस साइन बच्चों हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट होगा उस सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, इफ ये रिलेशन तभी वैलिड है जब हमारा मिरर फिक्स्ड है बेटा, कीपिंग द मिरर फिक्स्ड है, ठीक है ना। मिरर रोटेट करेगा तो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है ना।
सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चों डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये फर्स्ट बेसिक केस है कि अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट कराएं, मिरर को फिक्स्ड रखें, तो हमारी इंसिडेंट रे के रोटेशन की वजह से मिरर सेम एंगल रोटेट होती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड केस बच्चों देख लेते हैं। सेकेंड केस में बना देता हूं डायग्राम। अगर सेकेंड केस देखिए, इफ मिरर इज रोटेटेड कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड। अगर मैं मिरर को रोटेट करूं, इंसिडेंट रे को फिक्स्ड रखूं, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ मिरर बच्चों, दिस इज द नॉर्मल, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आई, ये हमारा नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। अब अगर मैं मिरर को रोटेट करूं, इंसिडेंट रे को फिक्स्ड रखूं, सपोज ये लाइट बीम या लाइट रे कहीं से आ रही है और वो उसकी पोजीशन फिक्स्ड है और वो सेम डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, तो इसको हम लोग फिक्स मान रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं मिरर को रोटेट कर दूं, तो मिरर को अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो सपोज मैं इसको थीटा रोटेट करता हूं, सपोज क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया बेटा हमने ना, ये मिरर की इनिशियल पोजीशन थी और ये मिरर की फाइनल पोजीशन है, तो मिरर को हम लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा रोटेट किया। अब आप जानते हैं कि जो मिरर है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, अगर मिरर रोटेट होगा तो नॉर्मल भी सेम एंगल से रोटेट होगा। तो ये हमारी जो थी वो पुरानी पोजीशन थी नॉर्मल की, जो कि इस इनिशियली जो पोजीशन थी प्लेन मिरर की उसके परपेंडिकुलर था। अगर मैंने मिरर को थीटा रोटेट किया है तो हमारा नॉर्मल भी थीटा रोटेट हो गया होगा। दिस इज योर एन डैश, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ नॉर्मल। तो अगर ये न्यू पोजीशन है नॉर्मल की और ये भी थीटा रोटेट हुआ है बच्चों, तो इंसिडेंट रे वही है यार, है ना। तो इंसिडेंट रे से जो नए वाले नॉर्मल का एंगल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा। ठीक है ना, ये जो नॉर्मल था ये थीटा ऐसे हो गया, इंसिडेंट रे वही रही, तो इतना एंगल आई है बेटा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल आई प्लस थीटा हो जाएगा। एट द सेम टाइम तुम देखो ये जो एंगल था ये भी आई था रिफ्लेक्टेड रे से, जो ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे है ना, जो पुरानी वाली पोजीशन थी। अब ये वाला एंगल आई है और हमने नॉर्मल को थीटा रोटेट किया है, तो ये जो एंगल बचा है ये वाला एंगल, ये आई माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल के रोटेट होने की वजह से न सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा बल्कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल से कम भी हो जाएगा। बट हम लोग जानते हैं यार एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है बेटा, है ना। तो अगर बराबर होता है इसका मतलब अगर ये एंगल आई प्लस थीटा है तो ये वाला एंगल भी आई प्लस थीटा ही होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आई माइनस थीटा को आई प्लस थीटा कैसे कर सकते हैं, जब हम उसमें 2 थीटा ऐड कर दे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 2 थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, तब जाके ये वाला जो एंगल होगा वो आई प्लस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मिरर को हमने थीटा रोटेट किया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट हुई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूं इस सिचुएशन में मिरर का जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डबल रोटेट होती है, राइट, अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड हो। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे को भी रोटेट करेंगे तो दोनों की वजह से रोटेशन काउंट करके फिर हम सुपर इम्पोज करेंगे। तो सिमिलरली बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी में, और डिफरेंशिएट करेंगे तो रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में आ जाएगा। अब जो न्यूमेरिकल बनता है बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड keeping the mirror fixed, then a reflected ray gets rotated by the same angle but in opposite direction. But if plane mirror is rotated by an angle theta,
by some angle in any direction, then reflected ray gets rotated by 2 theta in the same direction. ठीक है ना? तो रे की वजह से उतना ही रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा ड्यू टू इंसिडेंट रे, एंड ड्यू टू मिरर डबल रोटेशन होगा बट इन सेम डायरेक्शन. ऑलराइट बच्चों, तो इन दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो आइए देख लेते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन से जैसे हम लोग शुरू करते हैं. अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है बेटा किसी पोजीशन पे, ये इंसिडेंट रे है, इसे अगर मैं 2 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा तो ये मिरर हमारा फिक्स्ड है, तो यार ये 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी. ठीक है, मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं यार. ये इंसिडेंट रे है, 5 डिग्री हमने क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, मिरर को भी 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, दोनों को साइमल्टेनियस. अब हमसे कहा जाए कि रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगी, तो बस सिंपल यही देख लो. ये 5 डिग्री क्लॉकवाइज हो रही, पहले भूल जाओगी मिरर रोटेट हो रहा. कैसे करोगे, पहले रे की वजह से देखो क्या रोटेशन है. तो ये 5 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो उसकी वजह से 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, और मिरर की वजह से डबल होता है सेम डायरेक्शन में, तो यार 10 डिग्री क्लॉकवाइज है तो इसका 20 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 20 डिग्री क्लॉकवाइज और 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा बेटा, 20 डिग्री माइनस 5 डिग्री, 15 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन होगा. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो. बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई बहुत तगड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक बातें हैं. जैसे मान लेते हैं ये हमने 4 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया और इसे 2 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया मिरर को, तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन हमें बताना है. अब इंसिडेंट रे 4 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो उसकी वजह से यार रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, सेम एंगल अपोजिट डायरेक्शन में, तो 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. मिरर 2 डिग्री क्लॉकवाइज है, डबल रोटेशन सेम डायरेक्शन में, तो 4 डिग्री क्लॉकवाइज. दोनों को ऐड कर दो तो इक्वल एंगल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन क्या होगा, 0. यानी इस पर्टिकुलर केस में हमारी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट नहीं करेगी. ऑलराइट, तो इस पे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से रोटेशन के. कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. कभी कभी 2 मिरर या 3 मिरर से रिलेट करके क्वेश्चन दे देता है. मान लेते हैं हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं. एक लाइट रे हमारी इस प्लेन मिरर पे बच्चों इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके इस पे जा रही है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इट इज रिफ्लेक्टेड. तो दिस इज योर इनिशियल रे एंड दिस इज योर फाइनल रे बच्चों. अब हमने क्या किया, इसको 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, मिरर को 2 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, और इसको हमने 5 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया. इस वाले मिरर को 5 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया. तो हमें बताना है कि फाइनल रे जो है वो कितना रोटेट होगी. व्हाट विल बी द रोटेशन ऑफ दिस रे. अब अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा. सबसे पहले ये जो रे है इंटरमीडिएट रे, ये इनिशियल रे है, इनके और मिरर के रोटेशन की वजह से बच्चों हम इस रे का रोटेशन निकालेंगे. ठीक है ना, और इस रे का जो रोटेशन होगा, जितना ये रे रोटेट होगी वो इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी. सिमिलरली जब इसका रोटेशन आ जाएगा तो इन दोनों को यूज करके हम इसका रोटेशन निकाल सकते हैं. ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इस रे का रोटेशन निकालते हैं. मान लेते हैं इस रे का रोटेशन θ1 है. ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा θ1. ये इंसिडेंट रे है, 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसकी वजह से जो लाइट रे होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगी, मतलब 2 डिग्री क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज 2 डिग्री हो गई. ठीक है, इंसिडेंट रे की वजह से. मिरर 2 डिग्री क्लॉकवाइज है, डबल रोटेट होगा सेम डायरेक्शन में, तो 4 डिग्री क्लॉकवाइज. इसका मतलब इस वाली रे जो कि फर्स्ट मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, इसका रोटेशन है 6 डिग्री क्लॉकवाइज बच्चों. ये वाली रे 6 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगी. अब ये हमारी 6 डिग्री क्लॉकवाइज है, इंसिडेंट रे है इस मिरर के लिए. तो अब फाइनल रे कितना रोटेट होगी, आइए देख लेते हैं. तो सबसे पहले इंसिडेंट रे देखिए, इंसिडेंट रे 6 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, उसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 6 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी अपोजिट डायरेक्शन में. चूंकि ये इंसिडेंट रे थी तो रिफ्लेक्टेड रे इतना रोटेट होगी.
मिरर 5 डिग्री क्लॉकवाइज है तो उसका डबल कर दो 10 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा, राइट। तो 5 डिग्री क्लॉकवाइज इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक करते चलना। तो इस तरह से 2 मिरर का, 3 मिरर का, 4 मिरर का क्वेश्चन भी बेटा बन सकता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक एक करके करते चलो, एक एक करके, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास 3 मिरर हैं, एक लाइट रे हमने यहां से इंसिडेंट कराते हैं, इस मिरर पे इंसिडेंट होती है, देन इस मिरर पे इंसिडेंट होती है, देन ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। इसको हमने थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसको अल्फा क्लॉकवाइज, इसको बीटा एंटी क्लॉकवाइज और इसको गामा एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें बताना है कि फाइनल रे जो है इसका रोटेशन कितना होगा। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास 2 इंटरमीडिएट रे हैं, एक ये इस मिरर से रिफ्लेक्टेड रे है, इसका निकालेंगे, फिर इसका यूज करके इसका निकालेंगे, फिर इसका यूज करके नहीं। तो इसका रोटेशन θ1 और इसका रोटेशन θ2 में मान लेता हूं, ठीक है बच्चों। चलो θ1 देखते हैं कैसे आएगा। थीटा क्लॉकवाइज है इंसिडेंट रे का, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, सेम एंगल अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा क्लॉकवाइज हो जाएगा, अल्फा क्लॉकवाइज है तो 2 अल्फा क्लॉकवाइज है, तो ऐड हो जाएंगे थीटा प्लस 2 अल्फा क्लॉकवाइज। ये वाली रे जो कि सेकेंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे है वो थीटा प्लस 2 अल्फा क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ओके। अब इसको इंसिडेंट रे मानते हुए हम इसका रिफ्लेक्शन रोटेशन निकालेंगे। तो ये इंसिडेंट रे का रोटेशन है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सेम एंगल। तो थीटा प्लस 2 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और ये बीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वजह से मिरर की डायरेक्शन में डबल 2 बीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। मतलब जो सेकेंड वाली लाइट रे है बच्चों, वो इतना एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी ये वाली। अब ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई इस मिरर के लिए, तो फाइनल एंगल जो आएगा इसका अपोजिट ले लीजिए। तो थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, देन ये गामा एंटी क्लॉकवाइज है तो 2 गामा एंटी क्लॉकवाइज, ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो एंगल बड़ा होगा उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लेट अस सपोज ये एंगल इससे बड़ा है, तो मैं थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 गामा क्लॉकवाइज लिख सकता हूं। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मल्टीपल प्लेन मिरर आपको देके इनिशियल रे और सबका रोटेशन देके आपसे फाइनल रे का रोटेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल कैटेगरी की क्वेश्चन है, अगर आप इसका बेसिक पकड़ लोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो बड़ा क्वेश्चन भी आपको आसानी से मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जेई में पूछा जा चुका है कई बार, 2-3-4 बार रिपीट हो चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। ये थोड़ा सा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, हमारे पास एक प्लेन मिरर रहता है और ये इस पर्टिकुलर मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है फिलहाल इस समय पे। यहाँ पे एक वॉल है बच्चों, और प्लेन मिरर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट रे हमारी इंसिडेंट, सपोज यहां पे एक टॉर्च है तो पतली सी लाइट बीम हमारी आ रही है, यहां से फिक्स टॉर्च है। अब अगर यहां से जो ये ग्राउंड में स्पेस में यहां पे एक पॉइंट है, वहां से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो डी, इस मिरर को हम किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, मिरर को रोटेट कर रहे हैं। यहां पर हम इंसिडेंट रे को भी रोटेट कर सकते हैं, मिरर को भी, किसी एक को, दोनों को रोटेट कर सकते हैं। तो बेटा जब मिरर को रोटेट करेंगे तो आप जान रहे हो मिरर के रोटेशन की वजह से जब यहां से लाइट इस मिरर पे पड़ रही है
तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो यहाँ पे वॉल पे पड़ेगी, तो यहाँ पे लाइट का एक स्पॉट नजर आएगा, एक लाइट का स्पॉट नजर आएगा। अगर मैं ये टॉर्च को फिक्स कर दे रहा हूं, जो यहां से पतली सी लाइट बीम डाल रहा है और रिफ्लेक्ट होके वॉल पे जा रही, मिरर को अगर मैं रोटेट करूंगा तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ मिरर ये रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी। ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आएगी रोटेट करते हुए, अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होते हुए आएगी। तो ये जो लाइट स्पॉट होगा ये मूव करता जाएगा, ये इस तरह से मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करता चला जाएगा। लाइट स्पॉट यहां होगा, थोड़ी देर बाद बेटा यहां होगा, थोड़ी देर बाद यहां होगा, थोड़ी देर बाद यहां होगा, है ना। तो यहां पे आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे जब ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, प्लेन मिरर से नहीं, ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है जब थीटा होगा, जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे थीटा की वैल्यू दे सकता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी, तो जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से रिफ्लेक्टेड रे थीटा एंगल बना रही होगी, उस वक्त ये जो लाइट स्पॉट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेट अस से वी स्पॉट, स्मॉल वी स्पॉट से मैंने इसको डिनोट कर दिया। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो बेटा अगर हम मिरर को रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 2 ओमेगा, डबल रोटेशन होता है ना। अब यार यहां समझ लो, अगर मिरर को की जगह रे इंसिडेंट रे को रोटेट करता तो भी आप रिफ्लेक्टेड रे को निकाल लेते, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती, दोनों को रोटेट करता तो भी बेटा। तो सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कुछ बोल देता हूं, सपोज ये हमारी y है और ये डिस्टेंस यहां से हॉरिजॉन्टल d है, तो y यहां पे चेंज हो रही है, y जिस रेट से चेंज हो रही है, y हालांकि घट रही होगी, तो घट रही होगी तो मैं लिख सकता हूं माइनस dy बाई dt जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट होगा, y जिस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहां पे थीटा, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स्ड है, ये मिरर के साथ एंगल नहीं दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दिया है, थीटा भी घट रहा है, तो डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी समझते हो, थीटा भी घट रहा है, तो माइनस डी थीटा बाई dt की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो 2 ओमेगा होगी, या मैं कहूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमको गिवन है, अगर हम किसी तरह y का और थीटा का रिलेशन लिखें और उसे डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी ऑफ स्पॉट मिल जाएगी। तो बहुत आसानी से आप इस ट्राइंगल को देखो, आप tan थीटा लिख सकते हो, tan थीटा क्या लिख सकते हो, y अपॉन डी, तो y लिख सकते हो d इंटू tan थीटा। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं t के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dt इट इज d sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt। तो यहां से बच्चों dy बाई dt है, इट इज माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ स्पॉट एंड d sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाई dt हो जाएगा माइनस टाइम्स 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से आप लाइट स्पॉट की वेलोसिटी निकाल लेंगे। इसे रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां 2 ओमेगा की जगह ओमेगा हो सकता था अगर मिरर फिक्स्ड होता, और इंसिडेंट रे